डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक संख्या संसार भाग 1 में अध्याय 4। इसका नाम है घुमाकर देखो। तो इस वीडियो में हम इस लेसन को आसानी से समझेंगे और इसमें यह भी देखेंगे कि हमें कहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज हल करनी है, और लास्ट में जो इसकी एक्सरसाइज हमें दी गई है उसको भी हम हल करेंगे। आपने पहिया, फिरकनी, पंखा, घड़ी की सुई, दरवाजे को घूमते हुए देखा होगा। पंखा पूरा घूमता है, घड़ी की सुई भी घूमकर पूरा चक्कर लगाती है, लेकिन दरवाजा तो 1/4 ही घूमता है। आप अपने आसपास देखिए, कौन सी वस्तु कितना घूमती हैं। फिर यहाँ पे है, अन्नू ने आइसक्रीम वाली 2 डंडी में एक छेद करके धागे से जोड़ दिया। वह इसे जितना चाहे उतना घुमा सकती है। तो ये अन्नू ने इस प्रकार से बना दिया है। ये आइसक्रीम वाली 2 डंडियां ली और बीच में छेद किया और इन दोनों को जोड़ दिया। फिसल पट्टी का खेल। अन्नू के स्कूल में फिसल पट्टी बनी हुई है। वह रोज आधी छुट्टी में उस पर अपने मित्रों के साथ खेलती है। उसे बड़ा मजा आता है। सीढ़ियों से चढ़ती है और पट्टियों पर फिसलते हुए झट से नीचे आ जाती है। तो रवि ने कहा यहाँ पे, इस फिसलपट्टी पर आओ, इस पर और भी जल्दी से नीचे फिसल कर आते हैं। रवि ने गत्ते की पट्टी से 3 फिसलपट्टी बनाई हैं। क्या आपने कभी फिसलपट्टी पर खेल खेला है? यदि आपने खेला है तो आप यहाँ पे लिख दें हाँ, और नहीं खेला तो लिखें नहीं। सोचिए, रवि फिसल पट्टी से नीचे जल्दी क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और यहाँ पे रवि की फिसल पट्टी बिल्कुल छोटी सी है, इसलिए जल्दी आ जाता है नीचे। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है, आप भी 2 गत्ते की पट्टियों को जोड़कर फिसल पट्टी बनाइए और उस पर बॉल, बोतल का ढक्कन, चोक लुढ़काकर देखिए, कौन सी फिसल पट्टी से वस्तुएं जल्दी नीचे आती हैं। ये दोनों गत्ते की पट्टी जहां पर मिलती हैं वहां एक कोना बन रहा है। गत्ते की 2 पट्टियों के बीच बन रहे फैलाव में हम कोण को देख सकते हैं। इस प्रकार के झुकाव, घुमाव या मुड़ाव को कोण कहते हैं। जिस कोने पर यह कोण बन रहा है उसे शीर्ष कहते हैं। देखिए, इसमें भी बनता है कोण। तो यहाँ पर भी कोण बने हुए हैं। जैसे ये 2 सतह मिलती हैं तो ये कोण है। फिर इसमें भी यहाँ पे 2 सतह मिलती हैं यहाँ पे आकर, तो ये वाला भी कोण बनता है। इसमें ये वाला कोण, इसमें भी कोण बनता है। अपनी कक्षा के आसपास कोण ढूंढें और आपस में चर्चा करें। इनमें जहां भी कोण दिखे वहां गोला बनाइए। तो इसमें ये रहा कोण, ये इसमें कोण है, इसमें ये रहा, तो इसमें ये वाला रहा कोण। हम यहाँ पे गोला बना लेते हैं, जैसे कि ये कोण, फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण। और साइकिल में भी खूब सारे कोण हैं। यहाँ पे 2 कोण हैं, एक ये वाला भी है और फिर ये वाला रहा कोण। फिर यहाँ पर भी कोण है, नीचे की साइड में भी है और ऊपर की साइड में भी है। फिर ये वाला भी कोण बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा ये वाला कोण, ये वाला, ये भी कोण है। अब नीचे है कोण। सामने के चित्र में घड़ी की 2 सुइयां, खुली किताब के बीच और 2 दीवारों के बीच झुकाव को देखिए। इनके बीच कोण कहाँ बन रहा है? तो जैसे घड़ी की सुइयां हैं, इसमें ये भी कोण है, ये भी कोण है और ये भी कोण है। अब ये गणित की किताब है, इसमें ये बन रहा है यहाँ पे कोण। ये 2 सतहें हैं इसकी और यहाँ पे कोण बनेगा। और यहाँ पे ये 2 दीवारें हैं तो ये वाला कोण बनेगा इसका। और वैसे तो यहाँ पे ये जो दरवाजा है यहाँ पर भी कोण बनेगा, इस खिड़की में भी बनेगा, ये भी बनेगा, और यहाँ पर भी इसमें खूब सारे कोण बन रहे हैं। नेक्स्ट पेज। फिर आगे है, आप भी करके देखिए। नीचे माचिस की तीलियों से चित्र बने हुए हैं। देखिए इनमें कितने कोण हैं। क्या आप तीलियों से कोण को बदलकर इनकी आकृति बदल सकते हो? तो यहाँ पे जैसे कि तीलियां, इसमें 1 2 3 4 5 6 तीलियां लगी हुई थी इसमें, तो ये कोण कुछ ज्यादा ही बड़ा था।
अब इसमें एक तिल्ली कम कर दी गई है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 तिल्लियां रह गई हैं, तो ये कोण थोड़ा छोटा हुआ है। और फिर इसमें 4 तिल्लियां रह गई हैं, तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया है। और इसमें केवल 3 तिल्लियां ही हैं, तो ये इसमें 90 डिग्री से भी कम का कोण हो गया है। फिर नीचे अन्नु, सभी कोण एक बराबर तो नहीं लग रहे, किसी में कम घुमाव है, किसी में बहुत ज्यादा घुमाव है, क्या हम इनको नाप भी सकते हैं? तो रवि ने कहा, हाँ अन्नू, देखो हमारी शिक्षिका ने हमसे कागज की पट्टी से कोण जांचक बनवाया है, आप भी बनाकर देखिए। एक कागज की पट्टी लो, उसको मोड़कर अंग्रेजी के अक्षर एल का आकार दे दो, इस प्रकार एक कोण जांचक तैयार करें। तो आप भी एक इस प्रकार का कोण जांचक बना लें, एल की शेप में, ऐसे यूं। फिर आगे है, इसमें जो कोण बन रहा है उसे ही समकोण कहते हैं। किसी वस्तु में जहां कोण बन रहा हो वहां इसके एक सिरे को उस वस्तु के एक किनारे पर रखो और पता करो कि कोण इससे छोटा है या बड़ा। अन्नू ने कोण मापे, अन्नू ने मापे कोण, यह तो समकोण के बराबर है। तो ये मापक लगाया इसने और ये बता दिया कि ये समकोण के बराबर है। यह तो समकोण से बड़ा है, तो ये वाले जो कोण बनेंगे इस पंखे के, तो ये समकोण से बड़े हैं। यह समकोण से छोटा है, यहाँ पे जो कोण बनेगा ये समकोण से छोटा है। नेक्स्ट पेज। फिर नेक्स्ट पेज पर है, आप भी आयताकार कागज को मोड़कर अपना एक कोण जांचक बनाइए। तो आप भी इस प्रकार का एक कोण जांचक बना लें और इन कोणों को मापिए। अन्नू, ये कोण जांचक तो बहुत काम का है, तो इसमें जो कोण है उनको आप माप लें। रवि ने कहा, अच्छा अनु, मैं भी तुम्हारे नाम के ए अक्षर में बने कोण का पता करता हूं। देखते हैं इसमें कितने समकोण हैं, कितने समकोण से छोटे कोण हैं और कितने समकोण से बड़े कोण हैं। अब रवि ने कहा, अक्षर ए में 2 कोण समकोण से ज्यादा हैं, शेष कोण समकोण से छोटे हैं। तो ये वाले जो 2 कोण हैं ये समकोण से बड़े हैं और जो अंदर के तीनों कोण हैं ये समकोण से छोटे हैं। अब अन्नू ने कहा, हाँ रवि, तुम्हारे नाम के अक्षर आर में भी एक कोण समकोण से छोटा है। अब रवि ने कहा, बिल्कुल ठीक पहचाना, आप भी अंग्रेजी में अपना नाम लिखिए और आपके नाम में आने वाले अक्षरों के कोणों का कोण जांचक से पता कीजिए कि कितने कोण समकोण से छोटे, बराबर एवं अधिक हैं। फिर नीचे, अब आप समकोण से छोटा और बड़ा कोण पहचान सकते हो। अपने आसपास ऐसी वस्तुएं देखिए जिनमें कोण बनता है, चित्र बनाइए एवं कोण जांचक की सहायता से कोण मापकर तालिका में लिखिए। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है वस्तु का चित्र। तो यहाँ पे हमने वस्तुओं के चित्र बनाए हैं, जैसे कि चिमटे का चित्र है, तो इसमें समकोण एक भी नहीं है। समकोण से बड़ा कोण इनके अधिक कोण, तो वो भी इसमें एक भी नहीं है, तो हमने 0 किया है। समकोण से छोटा कोण इनके न्यून कोण, तो ये इसमें 1 है। फिर आगे है, यहाँ पे हमने ग्रीन बोर्ड बनाया है जो हमारी क्लासरूम में होता है, तो इसमें समकोण 4 इसमें समकोण हैं और समकोण से बड़ा कोण यानी कि अधिक कोण इसमें एक भी नहीं है। फिर आगे पूछा गया है समकोण से छोटा कोण यानी कि न्यून कोण भी इसमें एक भी नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने 0 किया है। ये कोई कांच का टुकड़ा है, तो वस्तु का चित्र ये हमने बना दिया कांच का टुकड़ा। समकोण इसमें 0 है, एक भी समकोण नहीं है। समकोण से बड़ा कोण यानी कि अधिक कोण, तो इसमें 1 है अधिक कोण ये वाला, तो लिखा हमने 1। फिर है समकोण से छोटा कोण यानी कि न्यून कोण, तो इसमें 2 हैं, यहाँ पे न्यून कोण 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हमने यहाँ पे लिखा 2। घड़ी में सुइयां बनाकर
निम्न अनुसार कोण दर्शाइए। तो समकोण ये दर्शाया गया है पहले से। समकोण से बड़ा कोण, अधिक कोण, इसमें हमें अधिक कोण दर्शाना है। तो हम घंटे की सुई को कर देंगे 3 की तरफ और मिनट वाली सुई हमने कर दी है 10 की तरफ। तो ये 90 डिग्री से अधिक का कोण बन गया है। 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से ज्यादा है। समकोण से छोटा न्यून कोण, तो यहां पे हमें बनाना है न्यून कोण। तो समकोण तब बनता जब हमारी ये वाली सुई मिनट की सुई 12 की तरफ होती, तो ये अभी कम है, 90 डिग्री से कम का कोण है ये। फिर आगे है घड़ी में देखिए और बताइए कि कितनी बार घड़ी में सुइयों के बीच समकोण बनता है। तो 1 घंटे में 2 बार बनता है, हम लिख देंगे 1 घंटे में 2 बार। कोण का मापक, अनु ने कहा रवि तीलियों से बने इन 2 कोणों को देखो। रवि ने कहा दोनों ही कोण समकोण से छोटे हैं। अब अनु ने कहा हाँ, पर इनमें कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा छोटा? क्या हम कोण को सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं? तो रवि ने कहा यह तो शिक्षिका से ही पूछना पड़ेगा। अब शिक्षिका ने कहा यानी कि टीचर ने कहा कोण को हम डिग्री में मापते हैं, याद है ना? अनु ने आइसक्रीम वाली 2 डंडी में एक छेद कर धागे से जोड़कर कैसे घुमाया था। नेक्स्ट पेज। अब आगे अनु ने कहा मैं उसे आधा पूरा जैसा चाहो वैसा घुमा देती, देखो मैंने आधा घुमा दिया। तो ये आधा घुमा दिया इसने। शिक्षिका ने कहा बढ़िया, इसमें बना कोण 180 डिग्री का है। क्या आप बता सकते हो कि इसको आधे का भी आधा घुमाए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये आधा घुमा रखा है, इसका भी यदि आधा कर दें तो यह इस प्रकार का बनेगा जैसा कि ये बताया गया है। रवि ने कहा 180 डिग्री का भी आधा यानी कि 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का बना हुआ है। अनु ने कहा समकोण 90 डिग्री का होता है, यदि इसको भी आधा घुमाऊं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का भी यदि आधा घुमाएंगे हम तो ये 45 डिग्री का होगा। बताओ 90 का आधा कितना होता है? अनु ने कहा 90 का आधा 45 होता है। शिक्षिका ने कहा यानी 90 डिग्री के कोण को आधा करने पर 45 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। फिर आगे है आओ देखें चांदा, चलो चांदे से कोण नापते हैं। अनु ने कहा इसमें तो पैमाने की तरह संख्या भी लिखी है और हर 2 संख्याओं के बीच 10 भाग किए गए हैं। देखो सबसे नीचे एक आधार रेखा है, उसके ठीक बीच में स्थित बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। यानी कि ये वाली तो है आधार रेखा और ये वाला बिंदु कहलाता है मध्य बिंदु। आओ देखें कोण को चांदे से कैसे नापते हैं। सबसे पहले चांदे के मध्य बिंदु को कोण के शीर्ष के ऊपर रखो। जहां 2 किरणें आपस में मिलती हैं शीर्ष कहलाता है। जैसे नीली वाली लाइन को देखें, ये दोनों लाइनें यहां पे मिलती हैं तो ये इस कोण का शीर्ष कहलाएगा। इस कोण के शीर्ष के ऊपर हम इस चांदे का मध्य बिंदु रखेंगे। नेक्स्ट पेज। अगले पेज पर है फिर चांदे के आधार को कोण की एक भुजा से मिलाइए। यह वही रेखा है जो मध्य बिंदु से 0 तक जाती है। 0 से आगे बढ़ते हुए दूसरी भुजा तक पहुंचें। पता कीजिए कि यह कोण कितने डिग्री का है। अब रवि ने कहा अनु हम दोनों 50 डिग्री का कोण बनाते हैं, देखते हैं कौन सही बनाता है। तो यहाँ पे रवि ने तो ये वाला बनाया, रवि द्वारा बनाया गया 50 डिग्री का कोण, अनु द्वारा बनाया गया 50 डिग्री का कोण। फिर आगे है बताओ किसने कोण को सही मापा है, यदि गलत है तो क्यों।
रवि द्वारा बनाया गया 50 डिग्री का कोण। तो ये एकदम सही है। तो हम लिखेंगे रवि ने सही मापा है। यानी कि इस कोण को रवि ने तो सही मापा है। रवि ने किस प्रकार से मापा? ये जो हमारा चांदा था, इसकी 0 डिग्री वाली जो लाइन है, इसको इस कोण की आधार लाइन के ऊपर रखा इसने, और फिर यहां से गिनना शुरू किया 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो इसने एकदम सही मापा है। जबकि अन्नू ने क्या किया? इसने इस चांदे की 0 डिग्री लाइन को तो इस कोण की आधार रेखा के ऊपर रख दिया, परंतु इसने काउंटिंग इस तरफ से करना शुरू कर दिया 0, 10, 20, 30, 40, 50। ये गलती कर दी इसने। इसी तरफ से हमें काउंटिंग करते हुए आगे बढ़ना था। तो हम लिखेंगे अन्नू ने कोण को आधार रेखा की तरफ से नहीं मापा है। अन्नू ने कोण को इस तरफ से माप दिया है, जबकि उसे यहां से मापना चाहिए था। फिर आगे है, यह भी जानो समकोण से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। समकोण से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा अधिक कोण कहलाता है। नीचे चित्र में देखकर कोण का माप लिखिए। तो यहां पे है कोण का माप 90 डिग्री, क्योंकि हमारे चांदे की 0 वाली जो लाइन है वो इस कोण के आधार लाइन के ऊपर है, और फिर जो ऊपर वाली लाइन है वो 90 डिग्री की तरफ गई है। और यहाँ पे इस कोण का माप होगा 45 डिग्री, क्योंकि चांदे की जो हमारे 0 डिग्री वाली लाइन है वो इस कोण की आधार लाइन के ऊपर है, और इसी तरफ से हम काउंट करना शुरू करेंगे 0, 10, 20, 30, 40 और 50। 40 और 50 के बीच की जो लाइन है यहाँ पे आई है हमारे कोण की लाइन, तो ये हुआ 45 डिग्री। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है कोण का माप। तो यहाँ पे इस कोण का माप होगा 180 डिग्री, क्योंकि हमारी जो किरण है ये, और चांदे को हमने रखा है इस कोण की आधार लाइन के ऊपर, और आप यहां से काउंट करते हुए आए तो ये 180 डिग्री आएगा। एकदम सीधी जो लाइन होती है वो 180 डिग्री पे होती है। यहाँ पे भरेंगे 180 डिग्री। फिर इसमें देखें, जो हमारे चांदे की 0 वाली लाइन है वो इस कोण की आधार लाइन के ऊपर आएगी, और मध्य बिंदु से हम मिलाते हुए इस दूसरी लाइन को समझेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो इस कोण का माप होगा 60 डिग्री। अब नीचे है पहले अनुमान लगाइए फिर चांदे से कोण को मापिए। तो अनुमानित माप, यहाँ पे आपको अनुमानित माप लिखना है। तो यहाँ पे आप भले ही 50 डिग्री लिख दें, 55 लिख दें, 60, 65, 70 कुछ भी लिख दें आप, क्योंकि ये अनुमानित माप है। अब हमें माप करके जो इसका एग्जैक्ट माप आएगा वो यहाँ पे लिखना है। मापने पे ये निकला है 60 डिग्री का। फिर नीचे वाला इसका अनुमानित माप, ये हमने लिखा था 30 डिग्री, और ये वास्तव में भी 30 डिग्री ही निकला है। ये वाला कम ज्यादा हो सकता है ऊपर वाला अनुमानित माप, क्योंकि इसमें अनुमान लगा करके हमें बताना है। फिर नीचे वाला इसका अनुमानित माप, ये हमने 130 डिग्री लिखा है, और जब हमने इसको मापा तो ये निकला है 120 डिग्री। अब इसका लास्ट बचता है नीचे वाला। तो ये देखने से ही पता लगता है कि 90 डिग्री का कोण है। तो हमने अनुमानित माप लिखा इसका 90 डिग्री, और वास्तव में इनकी इसका वास्तविक माप आया है ये भी 90 डिग्री ही आया है। नेक्स्ट पेज। फिर नेक्स्ट पेज पर है इन आकृतियों के सभी कोणों के माप डिग्री में बताइए। तो यहाँ पे ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसके सभी कोणों का माप 60-60 डिग्री निकलेगा ये, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। फिर आगे ये रेक्टेंगल है, आयताकार आकृति है, इसके सभी कोणों का मान होगा 90 डिग्री, 90, 90 और 90 डिग्री। फिर आगे है समपंचभुज, तो इसमें 5 कोण हैं, तो इसके सभी कोणों का जोड़ होगा 540 डिग्री। तो इसके एक कोण का मान होगा 108 डिग्री, 108 डिग्री, इस प्रकार से। फिर आगे है पहेली बूझो। यह 8 तीलियों से बना एक चौकोर खेत है, इसके चारों कोनों पर एक एक पेड़ है। अब 4 तीलियां और लो, इन 12 तीलियों से फिर से चौकोर खेत बनाओ। ध्यान रहे कि पेड़ अपनी जगह पर
खेत के बाहर ही हो। देखो, कोने पर बने कोण को बदलने से काम चलेगा क्या? फिर आगे है चांदे की सहायता से कोण बनाना। चांदे की सहायता से 80 डिग्री का कोण बनाना। चरण 1, किरण क ख बनाइए। यानी कि एक हमें लाइन बनानी है, किरण क ख। फिर इसका दूसरा स्टेप है, चांदे को इस प्रकार रखें कि इसके आधार का मध्य बिंदु क पर तथा चांदे की जीरो को प्रदर्शित करने वाली रेखा क ख के सहारे हो। फिर स्टेप 3 है, अब चांदे की परिधि के सहारे मापक सर्कल पर 0 डिग्री से आगे 80 डिग्री प्राप्त होने तक देखिए। फिर आगे चौथा स्टेप, 80 डिग्री के मापक की सीध में बिंदु ग का निशान लगाइए। फिर चरण 5, चांदे को हटाकर किरण क ग बनाइए। तो ये हमें किस प्रकार से करना था कि हमें सबसे पहले किरण लेनी थी क ख। ये हमने ले ली किरण क ख, और इस चांदे का हमारा 0 डिग्री वाली लाइन, इस लाइन को हम रखेंगे क ख, जो इस कोण की आधार लाइन बनेगी, इसके ऊपर रखेंगे। और ये जो मध्य बिंदु है चांदे का, इसको रखेंगे हम बिंदु क पर। और 0 की तरफ से हम काउंट करना शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और 80 की सीध में यहाँ पे बिंदु लगाएंगे ग, और फिर इस चांदे को हटाकर ग और क, इन दोनों बिंदुओं को सीधा मिला देंगे। तो जो कि इस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार से कोण ख क ग 80 डिग्री का है। स्वयं करके देखिए। चांदे की सहायता से निम्न माप के कोण बनाइए। फिर आगे है क 45 डिग्री। आइए हम देख लेते हैं कि इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले एक रेखा लेंगे हम क ख, ये रेखा, और हमारे चांदे की जो हमारी 0 डिग्री वाली रेखा है वो इस क ख रेखा के ऊपर होनी चाहिए, और जो इसका मध्य बिंदु है हमारे चांदे का, वो क बिंदु पर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम 0 की तरफ से काउंट करना शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50। 40 और 50 के बीच में, इन दोनों के बीच में एक दूर बिंदु होगा इस चांदे से आगे, तो यहाँ पे ग बिंदु, और फिर इस ग बिंदु को क से मिला देंगे, तो ये बनेगा 45 डिग्री का कोण। फिर आगे है ख वाला 105 डिग्री। 105 डिग्री को आप देखें किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले एक रेखा लेंगे क ख, और फिर उसी प्रकार से इस क बिंदु के ऊपर हम हमारे चांदे का मध्य बिंदु रखेंगे, और चांदे की 0 डिग्री वाली लाइन ये क ख लाइन के ऊपर होनी चाहिए। इस प्रकार से। तो इस तरफ से हम काउंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी आधार रेखा इस तरफ ही है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। 100 और 110 के बीच में जो हमारा बिंदु आया है ग वाला बिंदु, ग, इस बिंदु को हम क से मिला देंगे, तो ये बनेगा 105 डिग्री का कोण। तो इसी प्रकार से आप खुद बनाएं आगे 90 डिग्री का कोण और 150 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण एकदम सीधा बनेगा, जैसे कि आपने ये लाइन लगाई, और ये वाला बिंदु है क, यहाँ पे ख, मध्य बिंदु को मिलाएं, और 90 डिग्री बिल्कुल ऊपर है ये वाला, इसको आप मिला दें। इस प्रकार से, तो ये बनेगा 90 डिग्री का कोण। एक आप स्वयं भी करके देखें, 150 डिग्री का कोण ये इस प्रकार बनेगा, जैसे ये लाइन है हमारी, और इस आधार रेखा की तरफ से हमें काउंट करते हुए चलना है। ये 0 की लाइन थी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। इस तरफ आएगी हमारी लाइन, इस तरफ आएगी हमारी लाइन। ये नीचे वाले पेज पे चली गई है, तो ये होगा 150 डिग्री का कोण।
इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट पेज। फिर आगे है इसका अभ्यास कार्य, यानी कि अध्याय 4 का हमारा अभ्यास कार्य। अब पहला क्वेश्चन है मिलान कीजिए। इसका पहला पार्ट न्यून कोण। न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम। अब दूसरा है अधिक कोण। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम। तो ये कोण कहलाता है अधिक कोण। तीसरा समकोण। समकोण होता है 90 डिग्री का कोण। तो इन्हें आप अच्छे से मिलान कर लें। सेकंड, कोण को चांदे की सहायता से मापकर मान लिखिए। तो फर्स्ट वाला, इसको आप मापेंगे तो ये निकलेगा 48 डिग्री का। सेकंड, इसको आप मापें, ये निकलेगा 120 डिग्री का। तीसरा कोण है 90 डिग्री का। और ये जो चौथा कोण है इसको हम इस तरफ से मापेंगे क्योंकि इसकी आधार लाइन इस तरफ है, तो ये होगा 130 डिग्री का। फिर तीसरा है कोण को किस में मापा जाता है, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, डिग्री में। तो ये वाला द वाला हमारा सही है, डिग्री में मापा जाता है। फिर आगे है चौथा, एक आयताकार दीवार में कितने डिग्री का कोण बनता है। यदि एक आयताकार दीवार है तो उसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये स वाला हमारा राइट होगा, पीछे भी भरेंगे हम ब्रैकेट में स। पांचवा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, जहां दो किरणें आपस में मिलती हैं वह बिंदु शीर्ष कहलाता है। यहां पे भरेंगे शीर्ष। फिर दूसरा, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, तो यहां पे लिखेंगे हम समकोण। तीसरा है, कोण को मापने के लिए का उपयोग किया जाता है, तो यहां पे हम भरेंगे चांदा। चांदे का उपयोग किया जाता है। अब इसमें प्रश्न नंबर 6 है, चांदे की सहायता से कोण बनाइए। अ वाला, इसमें बताया कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण हम इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले किरण लेंगे क ख। तो इस किरण को हम इस 0 डिग्री वाले चांदे की जो हमारी 0 डिग्री की लाइन है इसके नीचे रखेंगे। और जो इस चांदे का हमारा मध्य बिंदु है इसको हम रखेंगे बिंदु क पर। और आप ऊपर देखें 90 ये वाला है। किसी भी तरफ से आए, भले आप इस तरफ से काउंट करते हुए आए या आप इस तरफ से काउंट करते हुए आए, तो 90 डिग्री की लाइन बिल्कुल ऊपर की तरफ ही मिलेगी। तो फिर इस ग बिंदु को हम इस क से मिला देंगे, तो ये बनेगा 90 डिग्री का। और फिर आगे है ब वाला, यहाँ पे है 120 डिग्री। 120 डिग्री का कोण हम किस प्रकार से बनाएंगे वो आप देख लें। पहले हम इसके लिए किरण लेंगे क ख। और फिर जो हमारे चांदे की 0 डिग्री वाली कोण की लाइन है ये होनी चाहिए हमारे कोण के आधार लाइन के ऊपर। और अब हम यहां से इस तरफ से काउंट करना शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। इस 120 की सीध में यहाँ पे है ग बिंदु। अब चांदे को हटा देंगे हम, ग बिंदु को क से मिला देंगे, तो ये हमारा कोण ख क ग ये बनेगा 120 डिग्री का। फिर आगे है स वाला 45 डिग्री का कोण। इसमें हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले उसी प्रकार से एक क ख एक किरण लेंगे और फिर इस आधार की तरफ से हम काउंट करना शुरू करेंगे। यहां से 0, 10, 20, 30, 40, 50। 40 और 50 के बीच में जो लाइन होगी ये वाली लाइन होगी 45 डिग्री की, तो इस ग बिंदु को हम क से मिला देंगे, तो ये होगा 45 डिग्री। अब लास्ट वाला देखें द वाला, ये है 160 डिग्री। इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे वो भी देखें। उसी प्रकार से क ख एक हम किरण लेंगे क ख। मध्य बिंदु को हम यहां पे क बिंदु के ऊपर रखेंगे और इस प्रकार से हमारी जो 0 डिग्री की लाइन है वो इस क ख किरण के जस्ट ऊपर आनी चाहिए। तो अब इसी तरफ से हम काउंट करना शुरू करेंगे क्योंकि हमारी 0 इसी तरफ है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120, 130, 140, 150, 160। ये रहा 160 और ये रहा इसका बिंदु, ग बिंदु। अब इस ग बिंदु को हम मिला देंगे क से, तो ये बनेगा 160 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।